बालाजी संकट मोचन हनुमान जी मंदिर के पुजारी हमारे बीच में हैं और ये बताएंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और क्यों लोग यहाँ पर इतनी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, दान पुण्य करते हैं। क्या विशेषता है इस मंदिर की? जय श्री राम। इसकी विशेषता ये है जी, यहाँ पे जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण एक होती है जी। और ये यहाँ तारीख 7वां महीना 1987 के दिन यहाँ एक बस कांड हुआ था, जिसमें उग्रवादियों ने पूरी बस को, जितने सवारी थे 32 आदमी थे, उनको सभी को मार दिया था और उनकी आत्मा यहाँ घूम रही थी। उसके बाद यहाँ ये मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसा होता है वही लगाते रहते हैं, आते रहते लगाते रहते हैं। वैसे इसका कोई ये नहीं, कोई गाँव वांड को ऐसा कोई विशेष नहीं है। कोई सुना है यहाँ लंगर भी चलता है? हाँ, हर पूर्णवासी को जी, जब से मंदिर की स्थापना हुई है, हर पूर्णिमा के दिन महीने में इसका लंगर होता है जी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। देखा आपने किस प्रकार सूर्यास्त हो रहा है और नमस्कार कहता हुआ दूसरी तरफ निकलने की तैयारी में है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सिर्फ धरती माँ उसकी तरफ पीठ कर लेती है और वो दूसरी तरफ उजाला कर देता है। ये अद्भुत मिलन है सूर्य देवता का और धरती माँ का। ये देखिए किस प्रकार से सूर्य डूब रहा है और उसकी लालिमा अभी भी धरती पर अपनी सुनहरी छटा बिखेर रही है। हमने इस जून के महीने में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है और वो देखा है कि जो कि बहुत गमगीन था। चाहे वो पहलगांव की घटना हो, जहां नव विवाहित जोड़े वहां पर घूमने के लिए गए हों, वापस नहीं लौटे। फिर चाहे अहमदाबाद के विमान की दुर्घटना हो, जहां पर 242 लोग और उसमें जो सवार थे, उसके अलावा कई डॉक्टर्स जो कि 50 के करीब थे, वे भी वहां चले गए जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आया। फिर केदारनाथ के हेलीकॉप्टर के क्रैश की घटना हो, नाव डूबने की घटना हो, ऐसी घटनाएं जो हैं वो मन को झकझोर कर रख देती हैं। ऐ खुदा, ये तो बता कि क्या खता हो गई, ताकि उस खता के बदले हमारे साथ कुछ और ना हो। तो फिर मन में यूं ख्याल आया कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो एक रास्ता तब भी खुला रहता है और वो रास्ता होता है भगवान के द्वार का। जो चाहे कुछ भी कर, उम्मीद का द्वार खुलता है। क्योंकि फतेहाबाद रोड पर ये हम स्थित हैं। आपको मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि वो एक बाईपास का ये दृश्य दिखाएं, जो कि रतिया फतेहाबाद के बाईपास के साथ साथ सिरसा रोड को जो सड़क जाती है, उसके आगे जाकर किस प्रकार का एक वो स्थान है जो कि निर्माणाधीन भी है और कुछ पहले बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी महाराज, लोग कहते हैं कि साक्षात वहां पर विराजमान होकर दर्शन देते हैं और लोगों की मनोकामनाएं श्रद्धालुओं की पूरी करते हैं। आज आपको भी हनुमान जी का वो स्वरूप, वो प्रतिमा दिखाएंगे, जहां पर सभी लोग जाकर कहते हैं, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और सबसे बड़ी बात की कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम चले ना हनुमान के बिना। तो इसलिए इस मंदिर के ऊपर एक श्री राम दरबार का मंदिर भी बनाया गया है, या यूं कहिए कि बनाया जा रहा है। और इस मंदिर की छटा निहारते ही यूं लगता है कि हम एक मिनी अयोध्या में आ गए। आइए, इससे पहले ये श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला भी है और यहाँ अनाथ आश्रम भी है, या वृद्धाश्रम भी कह सकते हैं आप। ये भी एक अद्भुत मिसाल है
स्वामी सदानंद जी महाराज जी के किए गए सैकड़ों कार्यों में से एक की, जिसमें कि वो लोग रहते हैं, वो वृद्ध रहते हैं जिनको माँ बाप घर से निकाल देते हैं। उनके लिए एक आशियाना, एक सहारा स्वामी सदानंद जी महाराज जी ने बनाया है। उनका कहना है कि मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई मकसद चुनो जिंदगी के लिए, पहुंच सको अगर दीन दुखियों के आंसू तुम, तो कुछ नहीं चाहिए खुदा की बंदगी के लिए। उन्होंने अनेकों गौशालाएं बनाई हैं, अनाथालय बनाए हैं और यहाँ वृद्धाश्रम बनाए हैं, जिनकी पूरी यहाँ पर देखभाल की जाती है और वो अपने बच्चों का स्नेह भी यहाँ पर आकर किसी हद तक भूल जाते हैं। ये जो स्थान है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, बहुत सी प्रेरणा देता है। अगर हम चाहें तो किसी भी चीज़ से कुछ भी सीख सकते हैं। तो उसी एक लेसन को लेने के लिए आज हम जून की इस सुनहरी शाम को निकले हैं, आप लोगों के लिए कुछ ऐसा दिखाने के लिए जिससे आपके मन को सुकून मिले, तरोताजगी मिले और जो बीते हुए लम्हे हैं जो कि दुखदाई थे, कुछ दर्द कम हो सके और आप भी परमपिता परमात्मा के चरणों से मिलकर और उनमें नतमस्तक होकर कुछ सुकून पा सकें।